हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का विषय है रामकृष्ण मिशन, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो स्थापित की गई यह मिशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रामकृष्ण की स्थापना हालांकि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी, लेकिन रामकृष्ण एक कलकत्ता के गंगा के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में देवी काली के भक्त थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध ही नहीं किया, बल्कि मूर्ति पूजा को ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन बतलाया था। इन्होंने परमहंस बताते हैं कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही एक मूर्तिमान रूप है। यहाँ तक देखते हैं कि उन्होंने यह माना कि सभी धर्म मूल रूप से एक ही है। तो इस तरह के रामकृष्ण परमहंस के शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करने में विवेकानंद ने आगे बढ़ाते हैं। तो विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में ही हुआ था। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातक की पढ़ाई करने के बाद वह आध्यात्मिक जिज्ञासा से रामकृष्ण के संपर्क में आए थे और वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। यहाँ तक कि गुरु की मृत्यु के बाद उन्हें संन्यास धारण कर लिया और धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। और इस तरह से देखते हैं कि वो ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ साथ परमहंस की शिक्षाओं को वास्तविक लाने का ये विवेकानंद को ही है, क्योंकि ये भ्रमण करते समय यानी पूरे भारत की जब भ्रमण कर रहे थे उसी समय कन्याकुमारी में वहाँ तक पहुँचे थे। वहाँ जहाँ 3 समुद्रों का संगम है, उन्होंने वहाँ व्रत लिया कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा के प्रचार प्रसार में जीवन भर प्रयासरत रहूँगा। और इस तरह से उन्हें व्रत लेकर इसके बाद प्रचार प्रसार में लगे रहे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के खेतरी के एक महाराजा के कहने पर अमेरिका जाने से पहले अपना नाम विवेकानंद नाम रखा था, क्योंकि शिकागो में एक प्रस्तावित था विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 ईस्वी में भाग लेने के लिए विवेकानंद वहाँ पहुँचे। विवेकानंद को बहुत आरंभिक कठिनाइयाँ हुई जाने के समय में। वहाँ पर एक अमेरिकी महिला की मदद से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक अवसर मिला, मौका मिला। इन्होंने इस सम्मेलन में अपने ही पहली उद्घोषणा में कहा था कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, इससे अमेरिका वासियों को दिल पूरी तरह से जीत लिया। यहाँ उन्होंने भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच संतुलन स्थापित करने की बात कही थी। फिर भी देखते हैं कि कई दिनों तक इनके प्रवचन वहाँ चलते रहे। और जैसे ही अमेरिका में ये सम्मेलन हुई, अखबारों में पत्रिकाओं में छपने लगी और बहुत ही प्रसिद्धि मिली। इस प्रवचन से उन्हें विश्व क्षितिज पर देखते हैं कि हिंदू धर्म की महत्ता को स्थापित करने का बहुत प्रयास किया। हम देखते हैं कि इस समय वहीं पर शिकागो की सफल यात्रा करने के बाद यूरोप के कई देशों में गए, यानी बहुत सारे इनके यूरोपीय मित्र बने। उन्हीं यूरोपीय मित्रों के अनुरोध पर यूरोप के कई शहरों का शहरों में अपना व्याख्यान देते रहे और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। यूरोप की सफल यात्रा करने के बाद ही भारत लौटे और मिशनरियों के तर्ज पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर 1897 ईस्वी में करते हैं। तो इस तरह से करते हैं। अपने गुरु के सम्मान के नाम रखा और मिशन के सिद्धांतों के वेदांत दर्शन था। इनका उद्देश्य था अनुशासनबद्ध और समर्पित कार्यकर्ता तैयार कर रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रसार प्रसार करना और समाज की सेवा। बताते थे कि समाज की सेवा बगैर किसी स्वार्थ के हो। इस तरह से इस मिशन का उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करना, जाति प्रथा का विरोध करना, नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस तरह से कहा जाए तो विवेकानंद सच्चे अर्थों में एक समाजवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मिशन के कार्यों में एक मानवतावाद पक्ष का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इसमें इन्होंने ये भी कार्य मिशन का कार्य रहा कि बाढ़ हो, सूखा हो या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में इनका कार्य काफ़ी उल्लेखनीय रहा। मिशन ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसकी
परंपरा जो है आज भी चल रही है। इस तरह से विवेकानंद के दर्शन और सुधारों ने जो है भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव जागृत किया। इनकी युक्ति बहुत सारी है। उनकी युक्ति थी विवेकानंद का कि उठो जागो, जब तक ना रुको तब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और इस तरह से और भी इनकी युक्तियां थी कि जब तक करोड़ों व्यक्ति हमारे भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनकी ही बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा जो है विवेकानंद ने ये सब युक्तियां बोली थी और भारत के युवाओं की जो है के लिए जो है काफ़ी आत्मसम्मान आत्मविश्वास जागृत करने का प्रयास किया था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के बारे में कि जन्म जो है 12 जनवरी 1800 जो है 63 में हुआ था कलकत्ता में। अभी कोलकाता है, कलकत्ता में हुई थी। और इनके जो पिता जो थे विश्वनाथ दत्त और इनकी माता भुवनेश्वरी देवी। पिता जो है विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। इनका मूल नाम विवेकानंद का जो है मूल नाम नरेंद्र दत्त ही रहता है। और इन्होंने जो है प्रेसिडेंसी कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही जो है इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी और ग्रहण की थी। और लिख देते हैं कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। और इनकी तो मृत्यु 4 जुलाई जो है 1902 में कलकत्ता में होती है। लेकिन इनके गुरु जो थे, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये माता ये काली के पुजारी थे, काली के पुजारी थे। और ये ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। ये रामकृष्ण ये ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। तो इस तरह से जो है ये इन्होंने जो है आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं इसको। तो हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म की ज्ञाता थे। ये क्या थे? हिंदू मुस्लिम ईसाई के मतलब कि धर्मों ईसाई धर्म के ज्ञाता में ज्ञान था, ज्ञाता थे। यानी हिंदू मुस्लिम ईसाई धर्म का भी ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिए थे। ये आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। इस तरह से जो है इन्होंने किया था। तो इस तरह से जो है 1880-81 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद से इनसे मुलाकात हुई और उनसे काफी प्रभावित हुए और प्रभावित करने के बाद जो है शिष्य बने। यानी 1880-81 में परमहंस से विवेकानंद को मुलाकात हुई और प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। और इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने जो है ईश्वर संबंधी अपनी
अवधारणा यानी विवेकानंद जो है ईश्वर संबंधी अवधारणा के कारण जो है वह अनेक विद्वानों के संपर्क में आए, और यहाँ तक कि जो है लेकिन किसी ने भी उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया, क्योंकि वह आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जो है बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन उनकी जिज्ञासा को कोई शांत नहीं कर पाया। अंत में कलकत्ता के यही परमहंस जो थे, इन्हीं के जो है इनकी जिज्ञासा को मिटाया। इनकी जिज्ञासा को ही नहीं मिटाया बल्कि जो है शांत किया, और बल्कि इन्होंने जो है ईश्वर से जो है साक्षात्कार भी कराया, और इनसे काफी प्रभावित होकर जो है इनके शिष्य बने। इनका यही था कि मानव सेवा, इनका यही था कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की सेवा है। इस तरह से मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है। 1886 ईस्वी में विवेकानंद जो है रामकृष्ण ने 1886 ईस्वी में विवेकानंद ने ये हमारे कलकत्ता में यानी रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं स्थापना की थी, और ये इन्होंने जो है भारत भ्रमण करने के समय में ही गुरु की शिक्षा का प्रसार किया था। तो ये 1886 में ये गुरु होंगे, और इस तरह से इनको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन के बारे में। विश्व धर्म सम्मेलन जो हमारा जो है शिकागो में होती है, ये शिकागो में ही विश्व धर्म सम्मेलन होती है। तो ये 1893 में जो है राजस्थान के खेतड़ी के राजा कुंवर अजित सिंह के ही जो है सहयोग से जो है विश्व धर्म सम्मेलन यानी ये शिकागो पहुंचे थे, और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ही गए थे। सबसे पहले क्या गए थे हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में, और इन्होंने जो सम्मेलन में जाने से पहले ही जो है विवेकानंद ने जो है कुंवर अजित सिंह की सलाह से ही जो है अपना नाम जो है विवेकानंद रखा था। यानी 1893 ईस्वी में राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा कुंवर अजित सिंह के सहयोग से शिकागो पहुंचे थे। ये हमारा जो है खेतड़ी के जो है महाराजा अजित कुंवर सिंह जो है के सहयोग से ही जो शिकागो पहुंचे थे, और ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ये हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ही गए थे और भाग लिए थे। सम्मेलन में जाने से पहले जो है इनमें क्या था कि सम्मेलन में जाने से पहले महाराजा कुंवर अजित सिंह के सलाह पर अपना नाम विवेकानंद रखा। तो इस तरह से जो है ये विवेकानंद नाम रखा और अजित सिंह की सलाह पर ही रखा। और 11 सितंबर 1893 में ही जो है सम्मेलन जो है
हुई थी और बहुत ही औजपूर्ण भाषण दिया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। अगले दिन बहुत सारे अखबारों में, जैसे हमारा उस समय जो शिकागो का सबसे बड़ा जो है न्यूज़पेपर था, द न्यूयॉर्क हेराल्ड जो पत्रिका था, उसमें छपा था कि विवेकानंद द्वारा जो है सम्मेलन का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। तो इस तरह से अगले दिन 11 सितंबर 1993 के दिन ओजस्वी भाषण देने के बाद अगले दिन वहां की प्रमुख पत्रिका द न्यू दो वहाँ की जो पत्रिका है न्यूयॉर्क हेराल्ड, वहाँ की जो पत्रिका थी द न्यूयॉर्क हेराल्ड, इसी में जो है अगले दिन छपा था। और ये क्या छपा था पत्रिका में, यानी पत्रिका में छपा था, और ये था विवेकानंद द्वारा सम्मेलन का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, यानी विवेकानंद द्वारा जो भाषण जो दिया गया था सम्मेलन, विवेकानंद द्वारा सम्मेलन की, यानी सम्मेलन का सबसे लोकप्रिय, सम्मेलन का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। इस तरह से जो है पूरा जो उस जगह जो था पूरा चर्चित हो गए थे, और वह जो है लगभग वहाँ 3 वर्ष तक ही जो है अमेरिका में रहे, और 1896 में न्यूयॉर्क में ही जो है एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। यानी इसको नोट कर लेंगे, अगले दिन जो है हमारा जो है यानी 3 वर्ष तक वहां पर लगभग कितना दिन रहे, लगभग 3 वर्ष तक जो है वर्ष तक के वहां रहे। उसके बाद जो है वहां पर जो है हमारा न्यूयॉर्क में ही, यानी 1896 में जो है न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की जो है स्थापना करती है, इसके बाद जो है 1896 के बाद वहीं पर जो है कैलिफोर्निया में, यानी 1896 में ही कैलिफोर्निया में एक आश्रम, यानी शांति आश्रम की स्थापना करती है, यानी शांति आश्रम की स्थापना करती है। उसके बाद जो है 1897 में भारत लौटते हैं। 1897 में भारत जो है वापस लौटे, और यहाँ पर देखते हैं कि भारत लौटे तो 1 मई, यानी 1 मई 1897 का दिन ही था। उसी दिन जो है यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में, यानी 1 मई रामकृष्ण मिशन की जो है यानी स्थापना करते हैं। और हम देखते हैं इनका ये मुख्यालय जो है 2 जगह बनाए थे। एक हमारा बनाए थे बेलूर में वही कहते हैं, और एक था हमारा अल्मोड़ा, एक जगह है अल्मोड़ा में मायावती
वहीं पर जो है ये मुख्यालय बनाया था, यानी ये मुख्यालय दो जगह इनका था प्रचार में। इनकी विचारधारा क्या थी, आइए हम लोग देखते हैं कि विचारधारा, सबसे पहले देखते हैं कि विचारधारा किससे प्रेरित था, इनसे क्या क्या विचारधारा थी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इनकी विचारधारा जो थी वह वेदांत विचारधारा से प्रभावित थे, यानी वेदांत विचारधारा वैदिक से था। दूसरा हमारा ये था कि बौद्ध दर्शन का ये प्रभाव था, यानी बौद्ध दर्शन से प्रभावित था, बौद्ध दर्शन से प्रभावित था। इस तरह से हम देखते हैं, और भी देखते हैं इनका मूर्ति पूजा में आस्था था, ईश्वर में आस्था था, यानी ईश्वर में भी आस्था था इनका, ईश्वर में आस्था था। ईश्वर में आस्था का मतलब ये हुआ कि ये आध्यात्मिक विचारधारा थी, इनकी विचारधारा आध्यात्मिक थी, इसलिए ईश्वर में आस्था था। और ये मूर्ति पूजा में ही आस्था रखते, मूर्ति पूजा में आस्था थी, क्योंकि मूर्ति पूजा ही एक साधन के रूप में जो है ये ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, यही बातें कही थी। और ये जो है हम देखते हैं कि इन्होंने मूर्ति पूजा का आस्था था, लेकिन आडंबर, कर्मकांड, जितने भी बुराइयां थी उसका विरोधी था। यहाँ तक कि सामाजिक कुरीतियों का विरोधी था। कर्मकांड जितने भी हैं, यानी कर्मकांड और जितने भी कर्मकांड के अलावा जो बुराइयां हैं, आडंबर है, बुराइयां हैं, इनका जो है विरोध किया, बुराइयों को विरोध। यहाँ तक देखते हैं इनकी विचारधारा इनसे थी। यहाँ तक देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों का भी बहुत जो कुरीतियां थी वो फैली हुई थी जिस समय, अभी की जो तत्कालीन उस समय की, तो उस समय कुरीतियों का बहुत सारा विरोध किया। यहाँ तक कि सभी धर्मों की मान्यता को देते थे, और उनका यही कहना था कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और मानव में ही जो है ये क्या देखते हैं, ईश्वर देखते हैं। इन्होंने सामाजिक एकरूपता का विचारधारा के रूप में जो है देखते हैं कि समाज में एकरूपता होनी चाहिए, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, और आगे देखते हैं कि यही सब विचारधारा थे। एक इनकी पुस्तक जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, मैं समाजवादी हूँ, और इस पुस्तक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई इनके द्वारा, यही लिखी हुई है, अपील वहाँ थोड़ी सी लिखी हुई है कि स्वर्ण अपनी पद सुविधा का त्याग करे और निम्न वर्ण के साथ मिलकर रहे। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस पुस्तक में, मैं समाजवादी हूँ। इनकी जो पुस्तक है मैं समाजवादी हूँ, ये पुस्तक है, इसमें सारी लिखी हुई बहुत ही है। इसके अलावा जो है इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें जो है लिखी, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, विराज योग। इनकी पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध है, इनकी पत्रिकाएं जो है प्रसिद्ध है। प्रबुद्ध भारत, ये प्रबुद्ध भारत जो है इनका बहुत ही फेमस है। ये अंग्रेजी भाषा में है, क्या है, अंग्रेजी भाषा में है। और एक और है इनका, एक हो गया, एक और हमारा जो है उद्बोधन है इनका, उद्बोधन इनका है, ये बांग्ला भाषा में है। ये क्या है, बांग्ला भाषा में जो है लिखा गया है। ये दो पुस्तिका इनकी है। और हम देखते हैं कि विवेकानंद जो है पुनः जो है 1897 में जो है, यानी 1897 में जब हमारा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, इसके बाद फिर से जो है पुनः 1898 में पेरिस में जो है ये वही हमारा विश्व धर्म सम्मेलन होती है, और इस सम्मेलन में वहाँ गए। और उसके बाद रूस, जर्मनी, बहुत सारे यूरोप में के जो है यात्राएं किए, और जहाँ वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना किए थे उसका और भी जगह प्रचार प्रसार किए, पूरे हिंदू धर्म, आध्यात्मिक और भौतिकवाद के बारे में पूरा प्रचलित करवाए। यहाँ तक कि जो है ये द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन जो है हमारा 1900 ईस्वी में पेरिस में हुए थे, और वहाँ गए। वहीं पर जो है इनकी एक आयरिश जो है महिला
मिली थी। मार्गरेट नोबल जो उनकी शिष्या भी बन गई, जिसको इनका नामकरण जो है सिस्टर नवेदिता के नाम से भी जाना गया, और इसका प्रचार प्रसार में काफ़ी इनका भी जो है सहयोग रहा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है विवेकानंद के द्वारा। तो आज इस क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले जो है दूसरे क्लास के लिए जो है फिर मैं उपस्थित हूँगा।